तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की के ऊपर आपको फख्र होगा कि किस तरीके से एक बस ड्राइवर की बेटी से साइमा सलीम तक का सफर इसने तय किया और यकीनन इसका सफर बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल सफर इसने तय किया। दरअसल ये मुल्तान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है और इसने छोटे से गांव में ताल्लुक रखने के बावजूद CSS का इम्तिहान पास किया और अब जनाब ये ASP साइमा सलीम है और अब इनका नाम जो है जगह जगह लिया जाता है, अपनी पहचान आप है ये। और किस तरीके से इन्होंने अपने बाप का जो नाम है वो रोशन किया है। नाज़रीन, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साइमा सलीम जो है ये एक छोटे तबके से, छोटे गांव से, छोटे घराने से ताल्लुक रखती थी और वहां पे इसके पास कोई ऐसा एक लेविश किस्म का इन्वायरमेंट नहीं था कि वहां पे इसकी तालीम के जो अखराजात थे वो अच्छे तरीके से पूरे किए जा सकते या इसको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता जहां पर ये अपनी तालीम जो है मुकम्मल कर सकती। इसने बहुत कठिन हालात में जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल की, लोगों की सताइश सुने, क्योंकि जब आप गांव में रहकर पढ़ रहे होते हैं तो यकीनन हर कोई आपको उठ के बातें करता है। जहां पे आपको सपोर्ट हो रही होती है वहां पे आपको जो है लोग डिग्रेड भी कर रहे होते हैं और लोग आपको इस तरीके से डाउन कर रहे होते हैं कि आपके जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं। लेकिन साइमा सलीम को सैल्यूट है, क्रेडिट जाता है इस लड़की को कि इसने अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। इसने जो है अपने अज़म पर डटी रही और आज इसके अज़म के जनाब सूरत हाल ऐसी है कि इसने CSS का इम्तिहान पास किया है और अब ये बड़ी ठाठ के साथ अपनी कुर्सी के ऊपर जनाब दफ्तर में जाके बैठती है। बाप इसका एक बस ड्राइवर था, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बस ड्राइवर था जनाब इसका बाप, और वहां से एक बस ड्राइवर से साइमा सलीम, यानी कि अब तो ये ड्राइवर की बेटी नहीं कहलाई जाएगी, अब तो ये साइमा सलीम जो इसका नाम है, जो इसने अपनी पहचान बनाई है और यकीनन बहुत सारे मुश्किल हालात से गुजरकर, बहुत सारे फेजेस से गुजरकर इसने अपना ये नाम बनाया है। हर कोई इसको अब सराह रहा है। वो लोग जो इसको पहले क्रिटिसाइज करते थे, नेगेटिविटी बोलते थे, इसको कहते थे कि तुम क्या कर सकोगी, तुम्हारे इतने अखराजात नहीं है, क्योंकि CSS से इम्तिहान पास करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज होने के लिए आपके पास किताबें होनी चाहिए और किताबें होने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन चूंकि इसका बाप जो है एक बस ड्राइवर था, इतने अखराजात नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उन हालात में भी इस लड़की ने जो है वो अपनी तालीम जो है मुकम्मल की, अपनी तालीम जारी रखी और पता नहीं किस किस तरीके से इसने पढ़ के कहां से किताबें लेकर अपना नाम रोशन किया। और इसकी दूसरी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि किन हालात में ये पढ़ती थी। इसके पास ठीक से बैठने की भी जगह नहीं होती थी कि ये अच्छे तरीके से कहीं बैठ जाए और वहां पर जैसे कुछ जैसे वो अमीर जादों के होते हैं ना शशके, कि हमारे पास स्टडी टेबल होगा, लैंप होगा तो हम स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज जनाब हम नहीं पढ़ रहे। तो जनाब जिन्होंने पढ़ना होता है वो मोमबत्तियां जला के भी पढ़ लेते हैं, वो टाट पर बैठ के भी पढ़ लेते हैं। और पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए और पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको एक टेबल चाहिए, आपको एक प्रॉपर चेयर चाहिए या एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि आप फिर ही पढ़ सकें। आपके पास अगर आप पुरअज़म है, अगर आपने ठान लिया है कि मैंने ये करना है, तो आप वो कर गुजरते हैं, चाहे आपके पास वसाइल ना हो, अखराजात इतने ना हो या आपके पास प्रॉपर ऐसा सेटअप ना हो कि जिसके ऊपर आप अपना काम जो ऐसा सर अंजाम दे सके। नाजरीन, इस साइमा सलीम ने मैं समझती हूँ अपने पूरे गांव का जो है नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। जो बाप इसका सर झुका कर चलता था, अब इसका बाप जो है सर उठा कर चलता है और यकीनन इसकी बेटी को ये सारा क्रेडिट जाता है कि जिसकी इतनी लायक, इतनी होनहार बेटी है, उसने अपने बाप का नाम फख्र से बुलंद कर लिया। आज इसको साइमा सलीम कहा जाता है। और नाज़रीन, सबसे मैं समझती हूँ कि अहम बात इसमें यह है कि किस तरीके से लोग जो है पहचान चेंज करते हैं। पहले जब ये कुछ भी नहीं थी, जब ये एक ASP ऑफिसर नहीं थी, तब इसको ड्राइवर की बेटी कहा जाता था, तब इसको कहा जाता था कि वो देखो ड्राइवर की बेटी जा रही है। और जैसे ही इसके पास अथॉरिटी आती है, इसके पास एक ओहदा आता है, साथ ही जनाब ये साइमा सलीम बन जाती है। और यकीनन ये सारा अगेन क्रेडिट साइमा सलीम को जाता है, उसकी मेहनत को जाता है, उसकी डिवोशन को जाता है, उसकी लगन को जाता है। और एक और भी बात नाज़रीन बड़ी अहम है कि जो छोटे तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वही लोग जिनके पास फीसें देने के पैसे नहीं होते हैं, वही लोग जो है आगे बढ़कर अपनी मेहनतें मुशक्कतें कर करके अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं और अच्छी जगहों पे बैठते हैं। और साइमा सलीम ने ये वाजिया कर दिया, मैं समझती हूँ कि ये सबको बता दिया कि आपको किसी ओहदे पे बैठने के लिए, किसी अच्छी जगह के लिए आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एक लेविश जो है वो चीजें नहीं चाहिए होती हैं। अगर आप पुरअज़म है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जनाब सैल्यूट है साइमा सलीम को और हम यही चाहते हैं कि मजीद जिंदगी में ऐसे ही आगे कामयाबियां अल्लाह इनको नसीब करे और ऐसी तरक्की करती रहे।